वेलकम टू एसएल एजुकेशन। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने कैशियर से बोला कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। अब हमें ये बताना है कि उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट थे और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे जो उसको मिले। तो इसको हम करेंगे, पहले हम ₹50 के जो नोट है उनके नंबर को हम x एज्यूम कर लेंगे और 100 रुपीज़ के नोट का जो नंबर है उसे y एज्यूम कर लेंगे। तो लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। अब हमें इस प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन की पेयर बनाना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड निकाल कर। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम की दो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली बन जाएगी, क्योंकि मीना को टोटल कितने नोट मिले 25, तो मतलब 50 रुपीज़ के जितने भी नंबर ऑफ नोट्स होंगे x प्लस y हो जाएगा 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो पहली इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन है, कैशियर ने उसको दिए ₹50 और 100 के नोट और टोटल मिला के उसको रुपए कितने मिले 2000। तो यहाँ से हम अपनी दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि 50 रुपीज़ के नोट कितने नंबर हमने लिया है x, तो कितने नोट मिले, तो 50x प्लस 100 रुपीज़ के कितने नंबर ऑफ नोट्स हमें मिले, तो हम उसे लिख लेते हैं 100y और मिला के जो रुपये हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 2000 रुपीज़। इसको ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये के 2 नोट हैं और 100 रुपये का एक नोट है, तो कितने हो जाएंगे 550, मतलब ये 100 और 100, ठीक है। हमारे पास कितने हो जाएंगे 200। तो इसी तरह से क्योंकि हमारे पास जो 50 रुपीज़ के नोट है उसके नंबर को हमने x ले लिया है और y का 100 रुपीज़ के नोट का जो नंबर है वो हमने y ले लिया है। तो इसलिए हमने इक्वेशन बनाई है 50x प्लस 100y। तो इस तरह से इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हैं तो हम इसमें 50 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी छोटी और इजी टू कैलकुलेट हो जाएगी। तो 50 मैंने बाहर लिया है, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 2 ज़ा 100, तो यहाँ पे ले लेंगे 2y इज इक्वल टू 50 40 ज़ा 2000, तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये जो है इक्वल, इसको यदि हम इस साइड ले लेंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 होती है, तो यदि ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 50 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो x और यहाँ पे जो x है इक्वल वैल्यू का है, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 से हमें 1 माइनस करना है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40 और इक्वेशन 1 लिख लेते हैं x प्लस y इक्वल टू 20। एलिमिनेट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2y में से y जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी मैंने 20 लिखा है, यहाँ पे 25 होगा।
ये इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, तो y का जो है वैल्यू 15। तो y हमने क्या लिया था, 100 रुपये के नोट हमारे कितने हो गए, 15 नोट हो गए 100 रुपीज़ के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए हम 1 में पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, x था तो हो जाएगा 10, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 15। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ। ओके, देखिए हम ये वाली इक्वेशन में हम अपने x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 10 प्लस y है 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 हो जाएगा 25। तो ये हमारा इक्वेशन ठीक आता है। और भी आप चेक कर सकते हैं, मीना को 25 नोट्स मिले हैं और उसमें से जो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ का नोट है वो 10 है। तो यदि आप चेक कीजिए यहाँ पे, यदि मीना को 50 रुपये के 10 नोट मिले हैं प्लस 100 रुपये के उसको 15 नोट मिले हैं, 100 रुपये के उसको 15 नोट मिले हैं, तो आप चेक करिए 2000 मिले हैं क्या। तो ये हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 1500, तो मिला के हो गए 2000, है ना। तो आप इस तरह से अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन, यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमने ली है लीनियर पेयर, उनको एलिमिनेट करा है और हमारा x और y की वैल्यू आ गई। ये वाला पोर्शन मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।